क्रिकेट की रौनकें बहाल होने वाली हैं। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज बस शुरू ही हुआ चाहती है। दो तीन चीजें देखने वाली हैं। एक तो वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस देखें। वेस्ट इंडीज की टीम कई दफा मुझे पाकिस्तान जैसी टीम लगती है। मर्क्यूरियल है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं, ऑन द डे किसी भी टीम को हरा सकते हैं, मगर वो ऑन द डे मुद्दतों में आता है। छोटे आइलैंड्स हैं, इकट्ठे होते हैं वेस्ट इंडीज के परचम तले क्रिकेट सीरीज के लिए। सो इनको इकट्ठा करके खिलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आइलैंड्स में बहुत राइवलरी है, जिसकी वजह से काम खराब हो जाता है जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। मगर सिचुएशन मुख्तलिफ है। एक तो बहुत देर के बाद क्रिकेट हो रही है, सो सारे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, सो इसकी वजह से इंटरेस्ट जो है वो मेरे ख्याल में जमा रहेगा। दूसरा, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये उसका एक यहाँ पे लोगो लगा के खेलेंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स। उससे भी जो है आपकी डायरेक्शन, आपकी सिमत बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड एक टारगेट है, ब्लैक लाइव्स मैटर एक प्रॉब्लम है दुनिया की। इंग्लैंड में भी प्रॉब्लम है, सही तरह से कई दफा ट्रीट नहीं किया जाता एथनिक माइनॉरिटीज को। सो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है और इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकती है, जीतने के लिए जा सकते हैं। और फिर इंडिविजुअल टैलेंट और एबिलिटी, जैसे मैंने कहा, इनके पास है। दूसरी चीज देखने वाली है स्टोक्स की कप्तानी। देखें, स्टोक्स के पास हर चीज मौजूद है जो कि एक इंटरनेशनल कप्तान के पास होनी चाहिए। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, और मेरी किताब में ऑलराउंडर एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों शोबों को अच्छी तरह से वो जानता है। बॉलिंग की क्या साइकी है, बैटिंग की क्या साइकी है, कब बॉलर को रेस करवाना है, किस एंड से लगाना है, ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। कौन से बॉलर्स को खिलाना है, इसी तरह से बैटिंग की साइकी वो जानते हैं। और फिर एग्रेसिव हैं। एग्रेशन शायद इंग्लिश क्रिकेट को चाहिए, क्योंकि नई टीम एक बन रही है और नया कप्तान बहुत कुछ कर सकता है, खासतौर पे जब वो बेन स्टोक्स हो, क्योंकि जिस मिजाज की ये क्रिकेट खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट को ये एक नई पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। हालांकि एक टेस्ट मैच के लिए कप्तानी कर रहे हैं, रूट अवेलेबल नहीं है, मगर फिर भी आइडिया हो जाएगा इंग्लिश सेलेक्टर्स को और थिंक टैंक को कि स्टोक्स के साथ क्या एडवांटेजेस फ्यूचर में मिल सकती हैं एज अ लीडर। बिहाइंड क्लोज डोर्स ये मैचेस होंगे, ये सीरीज भी और पाकिस्तान की भी, कोविड-19 की वजह से। अब देखना ये है कि खाली स्टेडियम में किस तरह से परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि देखें, टेम्परामेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में। क्रंच मूवमेंट्स जो हैं उससे पता चलता है कि प्लेयर जो है वो बकरी हो गया या शेर की तरह खेला। सो वो क्रंच मूवमेंट्स जो हैं वो क्राउड बनाते हैं, वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं, मगर क्राउड्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। सो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, पता ही नहीं है कि कौन चैंपियन है कौन चैंपियन नहीं है, क्योंकि 11 प्लेयर्स जब शाबाश शाबाश करें वर्सेस 15,000 तो इम्पैक्ट बड़ा मुख्तलिफ होता है। 11 की शाबाश शाबाश आप संभाल सकते हैं, 15,000 की जो वीक हार्टेड होते हैं क्रिकेटर्स वो शायद नहीं संभाल सकते, इसीलिए बहुत कम ग्रेट प्लेयर्स होते हैं। सो खाली एरिना जब आपको मिलेगा एक ग्रेट प्लेयर को, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी? जब उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो शायद जो टॉप गन्स हैं क्रिकेट के वो रेगुलरली परफॉर्म ना कर सकें और बददिल से हो जाएं, उनका इंटरेस्ट ना रहे, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। कई टेस्ट प्लेयर्स जब रिटायर होते हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जब वो जाते हैं तो खाली एरिना देख के उनका दिल ही नहीं करता है क्रिकेट खेलने को। सो एक चीज है जिस पे खास ध्यान देना पड़ेगा अथॉरिटीज को, क्योंकि ये हमारी स्पोर्ट्स के लिए खराबी भी पेश कर सकती है खाली स्टेडियम्स। इसका इम्पैक्ट देखना है कि किस तरह से खाली स्टेडियम्स को सामने रख के परफॉर्मर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करेंगे। मगर शुक्र है कि सीरीज शुरू हो रही है, क्रिकेट शुरू हो रही है, और देखना यही है कि ये मुकाबला किस तरह से वेस्ट इंडीज अपने बस में करती है और किस तरह से लड़ती है इंग्लैंड के खिलाफ।